नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मिलमैन्स थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं कि मिलमैन्स थ्योरम है क्या। दिस थ्योरम कैन बी स्टेटेड आइदर इन टर्म ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स और बोथ। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एज एप्लीकेबल टू वोल्टेज सोर्स। मिलमैन थ्योरम है जनरली, जैसे हमने थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम देखी थी उसी तरीके से है, और हम कह सकते हैं कि दिस इज द combination of Thevenin's and Norton's theorem. It is used for finding the common voltage across any network which contains a number of parallel voltage source as shown in figure. जैसे इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज हैं E1, E2 एंड E3, और जो कनेक्टेड है इन पैरेलल विथ ए रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, एंड लोड रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते थे, एक सिंगल सर्किट बनाते थे बाद में, जिसमें वोल्टेज सोर्स होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, थेवेनिन वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस होता था वो क्या था, थेवेनिन रेजिस्टेंस। वैसा ही कुछ मिलमैन्स थ्योरम में है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, सारे पैरेलल में होने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई आ जाता है तो हम इस सोर्स के ऊपर मिलमैन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मिलमैन थ्योरम का यही है कि जितने भी सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए। ये यहाँ पे लिख भी रखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस एनी नेटवर्क विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ पैरेलल वोल्टेज सोर्सेज। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हम बात कर रहे हैं अप्लीकेबल टू वोल्टेज सोर्सेज। तो इस कंडीशन में क्या मिलमैन क्या थ्योरम क्या कहती है कि जो ए और बी है, जो लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस कनेक्टेड है, वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वी ए बी इजक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप इस सर्किट से देख सकते हैं कि E1 अपॉन R1 क्या है। अगर सिर्फ इस अगर ब्रांच की बात करें ओनली, अगर इसको मैं नाम दे दूं X और Y, तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I1, और अगर इसको नाम दे दें P और Q ब्रांच को, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I2, और इसको अगर नाम दे दें C और D, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ब्रांच में वो क्या है, I3। तो इन तीनों का एल्जेब्रिक सम क्या है, I1 प्लस I2 एंड I3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1। 1 अपॉन R1 को कह सकते हैं आप कंडक्टेंस G1, 1 अपॉन R2 को कह सकते हैं कंडक्टेंस G2, 1 अपॉन R3 को कह सकते हैं कंडक्टेंस G3। या फिर आप लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ I, जो कह सकते हैं समीशन ऑफ I, और ये यहाँ पे इनका एल्जेब्रिक सम ऑफ कंडक्टेंस। तो इस तरह से आप मिलमैन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं, आप देखिए यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस से इन सीरीज़, तो हम इसको करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट चेंज करते हैं, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, और इसकी वैल्यू क्या होगी, E1 अपॉन R1, और ये जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पैरेलल में। देन जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है उसके लिए भी क्या होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ E2 अपॉन R2 कनेक्टेड पैरेलल विथ रेजिस्टेंस ऑफ R2, और इसी तरीके से एक और करंट सोर्स जो कन्वर्ट हुआ है वोल्टेज सोर्स से E3 से, उसकी वैल्यू क्या होगी, E3 अपॉन
R3 and again it is connected with a resistance of R3 जो इसके पैरेलल कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के बीच में कोई भी लोड रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं जब भी कोई करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं आपस में तो आप उनको ऐड कर सकते हो। तो टोटल जो करंट यहाँ पे जो होगी मान लीजिए आई, उसकी वैल्यू क्या होगी, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3। और रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है आपस में पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/R इजक्वल टू R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो जो I की वैल्यू क्या होगी, I इजक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। और 1/R ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिया है। अगर आप सर्किट ड्रॉ करते हैं सिंगल जिसमें सोर्स हो, करंट सोर्स, ये सिंगल करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है I, और इसके पैरेलल में कनेक्ट है रेजिस्टेंस R जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, और यहाँ पे कनेक्टेड है A B, यहाँ पे कनेक्टेड आपके लोड रेजिस्टेंस। अब इसमें आप देख सकते हो अगर आपको VAB फाइंड करना है, VAB, अगर आप लोड रेजिस्टेंस को एक बार यहाँ से हटा दें तो VAB क्या होगा, जो ये करंट है I वही फ्लो हो रहा है इसमें रेजिस्टेंस में, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं VAB इजक्वल टू IR। I की वैल्यू क्या होगी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। और R की वैल्यू क्या होगी, इसको हम जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। R की वैल्यू यहाँ पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगेन आप इसको कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 अपॉन 1/R1 क्या होता है कंडक्टेंस G1, ऐसे G2 प्लस G3। तो ये फाइनल VAB क्या है, आप इसको सिग्मा I अपॉन सिग्मा G। तो ये जब आप एज ए वोल्टेज सोर्स इसको अगर देखते हैं मिलमेंस थ्योरम को, आप इस तरह से सर्किट को डायरेक्ट इस इक्वेशन से वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, यूज मिलमैन थ्योरम टू फाइंड द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल A एंड B एंड द लोड सर्किट इन द सर्किट ऑफ फिगर। इस फिगर के अंदर हमें मिलमैन थ्योरम को अप्लाई करके कॉमन वोल्टेज निकालना है अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। पर आप देखिए यहाँ पे तो इस ब्रांच में आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का, और इस ब्रांच में भी एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, पर जो सेकेंड ब्रांच है इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा देते हैं वो सोर्स जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 वोल्ट। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस सर्किट में मिलमैन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, E1/R1 E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू क्या है 6/2 प्लस E2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया था 0 वोल्ट, तो 0/6 प्लस 12/4 डिवाइडेड बाई 1/R1 तो 1/2, यहाँ 1/6 प्लस 1/4।
4। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 0 + 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और 4 12, तो 6 + 2 + 3 9 × 12, 6 + 2 8 और 11। तो इसकी वैल्यू आ गई 108/11 वोल्ट। तो हमने कॉमन वोल्टेज निकालना था VAB, तो VAB की वैल्यू आ गई 108/11 वोल्ट। तो इस तरह से आप मिलमैन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जब अगर एक वोल्टेज सोर्स आपस में क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो विथ ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट जो इसका सेकंड देखते हैं, एज अप्लीकेबल टू करंट सोर्स, कि अगर करंट सोर्स हो तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ए मिक्सचर ऑफ पैरेलल वोल्टेज और करंट सोर्स that are reduced to a single final equivalent source which is either a constant current or constant voltage। constant voltage ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है पीछे। This theorem can be stated as follows: any number of constant current source which are directly connected in parallel। जैसे वोल्टेज में था सोर्सेज के अंदर, वैसे इसमें है कि करंट सोर्स भी आपस में क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल करंट सोर्स whose current is algebraic sum of individual current sources and whose total internal resistance equal to the combined individual source resistance in parallel। तो चेक करते हैं कि ये एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है इस कंडीशन के अंदर। अब आप देखिए इस कंडीशन में क्या है, एक करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, यहाँ पे कनेक्ट है 12 ओम का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो अगली ब्रांच है इसमें क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का जो कनेक्ट है 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ, और फिर एक 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो कि कनेक्ट है 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। अब या तो आप क्या कर सकते हो, इसको करंट सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टेज सोर्स में। तो इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वोल्टेज सोर्स वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और आप डायरेक्ट है वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। या अगर करंट में चेंज करना है तो जैसे चेक करते हैं, फर्स्ट जो करंट सोर्स है उसको एज इट इज रखते हैं 5 एम्पियर, ये पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है 12 ओम के। इसके बाद में क्या है, इसको चेंज करते हैं वोल्टेज सोर्स को। इसको चेंज करेंगे तो आप देखिए ये वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, I = V/R। I = क्या होता है, V/R। तो V की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट अपॉन 4 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 4 ओम। तो 12/4 3 एम्पियर, ये हो गया 3 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस था वो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा सोर्स कन्वर्जन के अंदर, तो ये 4 ओम। अगेन जो नेक्स्ट जो ब्रांच है उसमें भी ऐसा ही करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है उसको कन्वर्ट कर देंगे करंट सोर्स में। अब डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी प्लस इधर है और माइनस यहाँ पे है। तो I की वैल्यू क्या होगी, 24/6, तो ये हो जाएगा आपके 4 एम्पियर। और यहाँ पे आ जाएगा 6 ओम। और ये A और B जिसके अक्रॉस हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RL, जिसकी वैल्यू है 8 ओम। तो अब आप देख सकते हैं इस सर्किट के अंदर करंट सोर्सेज हैं, 3 करंट सोर्सेज हैं, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। तो आप डायरेक्ट I की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। I = 5 + 3 + 4, तो ये हो गया 12 एम्पियर। और अगर रेजिस्टेंस निकालना हो R, तो रेजिस्टेंस क्या है, ये तीनों रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल में है। तो 1/R = 1/12
1/4 और 1/6। ये हो जाएगा यहाँ पे 12, 1 + 3 + 2। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/6। ये हो जाएगा 2 ओम। तो अगर सिंगल सोर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें ड्रॉ करें सर्किट को, वो कैसे होगा, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है कि जो अब देखिए दो जो सोर्सेज हैं वो क्या है आपस में, एक डायरेक्शन में अपवर्ड, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा 4। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। तो आई की वैल्यू क्या होगी, और डायरेक्शन रहेगी क्योंकि माइनस में नहीं है तो अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा 4 एम्पियर। ये हो जाएगा एक रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 2 ओम, और विथ कनेक्टेड विथ लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो 8 ओम आर एल। अब इस सर्किट को सॉल्व करके आप, यहाँ पे पूछा है करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आर एल इन द सर्किट। तो अगर करंट निकालना हो आई एल, सॉरी ये अगर यहाँ पे कहे आई एल, तो आई एल क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है कनेक्टेड, आपके 4 एम्पियर के साथ ही है। तो कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हो 4 एम्पियर। तो इस तरीके से आप मिलमैन थ्योरम का यूज़ करके कोई भी सर्किट है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।